हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। अच्छा जावेद साहब बताओ भाई। जी हाँ जावेद साहब, हाँ आप बताइए, मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है? मुसलमान है। अच्छा मुसलमान है। अच्छा बात करने आए हैं या गाली गलौज करने आए हैं, पहले बता दे भाई। बात करने आए। अच्छा बात करने आए तो जरा आप सूरह फातिहा पढ़ के जरा सुना दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बस हो गया भाई साहब, हो सिरातल। गया। आपके लहजे से पता चल रहा है कि आप मोमिन है। आगे बात करें डॉक्टर साहब। अच्छा ये सही चाचा, ये जावेद भाई आए हैं, अगर ये डिस्कशन करने आए हैं, डिबेट करने, आप बीच में मत बोलना। आपसे बात हो चुकी, उसी सवाल पे आप जवाब दे चुके हैं, ठीक है ना? हाँ तो डिस्टर्ब मत कीजिएगा अगर आप पैनल में बैठे हुए हैं। ओके ओके जी जी जावेद भाई। जी हाँ तो देखिए हमारा सवाल, आप जैसे हमारे सही चाचा से भी वही सवाल था, आपसे भी मेरा वही सवाल है। ये आयत आपने पढ़ा होगा 51 की 56 है। अल्लाह कह रहा है कि इंसान जिन का बनाने का मकसद अल्लाह का है, कि वो अल्लाह कह रहा है ये मेरी इबादत के लिए मैंने बनाया है, ठीक है ना? जी तो जी इसी पे मेरा तो इसी पे हमारा सवाल है, लेकिन अल्लाह को इबादत की जरूरत क्यों है? अगर वो बेनियाज है, समझ गए, जी। तो हमारी तारीफ, हमारी बंदगी और हमारे सजदों से उसको क्या हासिल होगा? अल्लाह को क्या हासिल हो जाएगा? अच्छा इस ये हमारा हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर अल्लाह को हमारी इबादत से, हमारी बंदगी से और हमारी तारीफ से क्या हासिल होगा, यही जानना चाहता हूँ सर। हाँ, वो यही सवाल जो है तो मेरा, इसका जवाब आपको वेदों में मिल जाएगा। जैसा इसका जवाब आपको वेदों में मिल जाएगा, जैसा कि वेदों में तोफा साहब आ गया, हाँ बात पे औकात पे आ गया। वेदों मतलब में सवाल आदेश का है। जवाब देने से पहले ही आप आ गए। हाँ ना, मैं आप देखो यार, मैं यही बात वेदों के अंदर है तो आपने वेद पे क्यों सवाल नहीं किए? ओ भाई वो एक्स मुस्लिम है, वो वेदों को नहीं पढ़ा, वो हिंदू नहीं है, अच्छा उसको इस्लाम समझ जावेद गया भाई साहब। जावेद भाई एक मिनट। अच्छा आप यहाँ पे हमारे चैनल पे यहाँ पे आपने क्यों एंट्री किया है? इसलिए क्या एंट्री आपको किया, ये लग हाँ इसलिए एंट्री किया कि आप जिससे पैसे लेकर बातें कर रहे हैं ना, वो उनकी किताबों में भी ये बात है, सुपर चैट जिससे ले रहे हैं ना। अरे भाई ऐसे वेद पे अच्छा, नहीं जाने का है, कुरान से जवाब अरे दीजिए सब भाई साहब। इकट्ठे जावेद भाई, बोलेंगे तो फिर कैसे होगा? नहीं जावेद भाई से अच्छा कह रहा पैसे, हूँ कि भाई जावेद भाई नहीं नहीं पैसे आप हमें जो कह कुरान रहे से हैं, जवाब पैसे लेने से दिक्कत है क्या आपको कोई? अगर कोई दिक्कत सुपर चैट दे रहा है तो आपको कोई दिक्कत है? नहीं, आप जो यहाँ आए हैं, क्या इस चैनल को क्या समझ के आए? किसी सनातनी हिंदू का चैनल है या कोई एक्स मुस्लिम का चैनल है? क्या समझ के आप आए हैं? हम ये समझ के आए कि ये सनातन का चैनल नहीं, मगर सनातन इसको चलाने वाला है, सुपर चैट देने वाला है। तो उससे क्या प्रॉब्लम है? अगर सनातन दे या मुसलमान दे, हमें तो मुसलमानों के भी आते हैं। मुसलमानों हाँ आईडी, वो तो भले ही एक्स हम मुस्लिम है, इस्लाम को नहीं मानते हैं, मुसलमानों वाले आईडी से हमें सुपर चैट भी आते हैं, यूपीआई से पे भी आता है, या क्यूआर कोड लगा, क्यूआर कोड पे भी आता है। तो क्या दिक्कत है? हम तो देने भाई वाला कोई हम भी हो झांक के सकता है। थोड़ी ना देखते हैं वो मुसलमान है कि नहीं। हम झांक के थोड़ी देते हैं, हमें तो मुसलमान, हम तो मोमिन नाम से एक सुपर मिनट। चैट आते हैं। भाई हाँ आप सुपर चैट किससे भी लीजिए आप, हमें इससे हम्म दिक्कत नहीं है। मगर हम हम्म जो बातें आप जो है तो जैसे जो बात इस्लाम के खिलाफ आप बोलते हैं, तो हम्म सनातनियों को उनकी औकात याद दिलाने अच्छा पे हम। इस्लाम के खिलाफ आपको अभी जो आए हैं, मैंने तो सिर्फ सवाल ही पूछा है ना, तो ये सवाल पूछना मतलब कि इस्लाम के खिलाफ हो गया? नहीं, हम तुम्हें नहीं जवाब दे रहे, ये असल में सनातनियों को जवाब दे रहे हैं हम। तो क्यों ऐसा क्यों? ये तो आपकी बेईमानी है ना। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय किसी सनातनी को दे रहे हैं, जो सुन रहे होंगे। सुनने वाले वो सनातनी भी हो सकते हैं, एक्स मुस्लिम भी है, मुसलमान भी है, रिवर्स कोई भी हो सकता है। तो आप उसको जवाब क्यों दे रहे हैं? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। असल में आप जो सवाल कर रहे हैं ना भैया, हम्म आप इसलिए कर रहे हैं कि सनातनी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम आपको कुत्तों जवाब से देने बात से नहीं बेहतर उनको करते। जवाब दिवाला बेहतर है। नहीं, ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो मैं सवाल कर रहा हूँ तो सनातनी के सपोर्ट से मैं सवाल कर रहा हूँ? जी अगर नहीं, आप सोचिए क्यों ऐसा क्यों लग रहा है?
क्या आप सनातनी आपको सपोर्ट करेगा तो आप भी सवाल करेंगे? हैं? बिल्कुल सवाल करेंगे। अच्छा ठीक है, सनातन आपकी हाँ, चलिए ठीक है। अल्लाह अल्लाह पे सवाल आप जैसे मैं कर रहा हूँ अल्लाह से सवाल, कुरान की आयत रख करके आप भी सवाल करेंगे इस तरह से, अगर आपको सपोर्ट मिलने लग जाए तो? बिल्कुल हम सनातन से वही सवाल करेंगे जो आप, वो अल्लाह के बारे में सवाल करेंगे तो हम उनके बारे में, ईश्वर के बारे में सवाल करेंगे। अच्छा, शायद मेरे ख्याल से मेरी बात को आप सुन नहीं रहे या जानबूझ करके एक्टिंग कर रहे हैं। तोफा साहब, तोफा साहब, हाँ हाँ, तो भाई को टॉपिक पे ले आओ, लोग देख रहे हैं, मजा आ रहा है टॉपिक वो पे। टॉपिक पे नहीं आएगा ना, सवाल पूछा है वो सीधा डायरेक्ट सनातनी पे चला गया है, अरे आप क्या हाँ, वेदों पे आप चला क्या- गया है। आप क्या इसको सनातनी टॉपिक हो पे बात नहीं करनी है ना, मैंने अगर तो भाई इससे साहब सवाल रख आपको दिया इसके वेदों पे सामने। बात करनी है, तो बस आप एक सेकंड, अगर वेदों पे बात करनी है भाई साहब आपको, तो आप हिडन डिबेट पे जा सकते हैं, वो आपकी तशरीफ सुझा देंगे भाई साहब। नहीं यही मेरे बता अगर भाई, दो, वेदों पे, क्योंकि हम हीटेड लोग डिबेट में आ वेदों के जाएंगे। खिलाड़ी नहीं है, हम लोग मेरे भाई वेदों के बता खिलाड़ी दो, नहीं है। जो वेदों का अगर खिलाड़ी है आप उससे वेदों की बात करें, हमसे जो एसके हमने सवाल साहब, किया। एसके जी साहब, अगर सर। इसको खुजली है, वेद पे ही बात करनी है, केवी डिबेट्स को बुला लेते हैं, या मैं अभी फोन करके हीटेड डिबेट भाई को बुला लेता हूँ, लेकिन फिर भागिएगा मत। भागिएगा मत भाई भाई साहब, हमारे भाई साथ तो हमसे इस्लाम पे बात ये करिए। किसी और जो हमने बड़ा प्यारा सवाल रखा, वेदों के हमने बारे कोई में गलत बात बात करनी नहीं है। हमने बड़ा प्यारा सवाल रखा आपके सामने जावेद साहब, और बड़े एहतराम से हमने अपना सवाल रखा। हमारा सवाल है, उस सवाल का आपको जवाब देना है जावेद साहब। कहीं और वेदों पे जाने के पता, वरना तो हमने जो वेदों की पढ़ाई करी, शायद आपने करी कि नहीं करी हमें तो नहीं पता, लेकिन हमने वेदों की पढ़ाई नहीं करी जावेद साहब। आप हमारे प्यारे से, एक सवाल है कि हमारी इबादत से अल्लाह को क्या फायदा पहुंचता है, इसका जवाब देना था आपको जावेद साहब, ना कि वेदों पे जाना था। अगर वेदों पे जाना है तो वेदों वाले बंदे बुला लेते हैं हम, उनसे आप बात कर लीजिए। अगर आप राजी हो तो, एग्री हो तो बताइए। जी जावेद साहब। तो अरे मैं बैठा हूँ ना, मैं बैठा हूँ वेदों पे, पहले इनकी बात का जवाब दे दो आप मेरे भाई। पहले तोहफा भाई की बात का जवाब दो, वेद के बारे में मैं बता दूंगा, पहले इनकी बात का जवाब दो। हेलो हेलो, सुन रहे हैं साहब आपको, बोलिए हाँ, बोलिए, आप बोलिए। जी जी जी, आवाज आ रही मेरी? बोलो जावेद। हाँ आ रही है आपकी आवाज, आ रही, बोलिए आप। आप जो मैंने जो सवाल किया है, आपको जो इल्जामी जवाब दिया मैंने, आप जब मेरा जवाब दे देंगे तो जवाब के अंदर ही मेरा जो है तो आपका जवाब है। जब तक आप मेरा जवाब नहीं देते, मेरा आपका जवाब नहीं मिलता। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं यार। अब आप इसी हमसे को कुछ कहते हैं ऐसा वैसा मोमिन। सुनना एक चाहते हैं मिनट इसके भाई, ये? अच्छा इसी के पीछे से म्यूट आवाज आ रही थी। अच्छा देखिए, मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ दोस्तों, अब पैनलिस्ट जितने मौजूद है, देखिए मैंने तरीके से बाइज्जत इससे सवाल पूछा है, कुरान की आयत सामने रख करके पूछा है। अब ये देखिए मोमिनों की मेंटालिटी देखिए, ये जवाब देने के बजाय पहले तो सीधा भाग गया है वेदों पे। अब इनका क्या इलाज किया जाए ऐसे दिमागी अपंगों को? और जिस तो अंदाज आप से लोग, तोफा साहब ये पढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये हाफिज है। उसके बाद भी ये इस तरीके से वेदों पे छलांग मारेगा, ये बताइए हाफिज से अगर इस तरीके से करेंगे तो हम उस मोमिन की क्या हो यार। इनको तो बात करनी चाहिए और अच्छे लहजे में करनी चाहिए भाई साहब। बड़ा प्यारा सवाल रखा था आपने, जी कंटिन्यू करें। जी तो मैं यही अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, ये है इस्लाम और ये है मोमिन। ये इतनी गहरा आप लोग सवाल पूछ रहे हैं ना, जो आयुष जो दिमागी अपंग बना है इनके संगत में बैठ करके, जो चांदनी कुरैशी के संगत में बैठ करके रह करके और उस लड़की की मोहब्बत में, हालांकि उस लड़की का मकसद उसके दौलत पे है, ये बिल्कुल बिल्कुल ओपन है, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी को, कोई भी मोमिन अपनी बेटी को ये बढ़ावा नहीं देता कि जा किसी भी हिंदू का हाथ पकड़ के किसी ले आ और शादी कर ले, नहीं। वो चुनते हैं बाकायदा कि कितना मालदार है, कितना दौलतमंद है। तो ये जो आयुष मलिक है, ये लड़का इकलौता है अपने बाप का, उसके बाप ने बहुत सारी प्रॉपर्टी उसके लिए अर्जा हुआ है। तो ये टारगेट किया गया है बिल्कुल प्रोग्राम, मतलब के प्रोग्राम बना करके। तो ये है मोमिनों की मेंटालिटी। तो आप लोग, मेरा मकसद इन मोमिनों से नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये दिमागी अपंग है, जो दिमागी अपंग है तो दिमागी अपंगता से निकलेंगे नहीं। तो जितने व्यूवर्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, तो आप लोग देखिए, आप लोग ही दबाव देते हैं ना कि मोमिनों से सवाल कीजिए, मोमिनों से बात कीजिए, ये साले जोम्बी है जोम्बी। तो मेरा मकसद, मेरा काम है आप लोगों को जागरूक करना। आप लोग जागिए, इन मोमिनों के चक्कर में मत पड़िए कि हम इन मोमिनों को जगाए और इन मोमिनों की दिमागी अपंगता दूर करें। आप लोग ये समझ लीजिए, जो समझदार है, मोमिन है, उनका दिमाग खुल गया, सवाल उसके थॉट दिमाग में आ गए, वो खुद से जग जाएगा, उसको जगाने की जरूरत नहीं है।
जो जागने की एक्टिंग कर मतलब सोने की एक्टिंग कर रहा है वो कभी नहीं जागेगा। तो इस तरह के मोमिनों की मेंटालिटी है जो आप लोग देख रहे हैं खुद। और कुछ मुझे इस पे नहीं कहना है। दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आपको शानदार लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।